नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम गीता से यह जानने वाले हैं कि मन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा कि पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वह शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मन शरीर का हिस्सा है और उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि शरीर रूपी रथ है में बैठा एक मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है। और वही मन दूसरों पर अत्याचार करने पर उन्हें विवश कर देता है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस तरह दीपक के बाती को दीपक तले अंधेरा दिखाई नहीं देता, ठीक उसी तरह यौवन को उसके पीछे छुपा हुआ बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। परंतु जब शरीर के भीतर में यौवन शक्ति का घी जल जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा बढ़ने लगता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है कि मैं बीमार हूँ, और फिर वह रोने लगता है। यह रोने का नाटक भी मन ही करवाता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं अहंकार मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी और कोई नहीं, यह मन ही है। मन के हाथों में ही मोह माया है के जाल की, जिसे वह मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और वह उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन अपने शरीर से, अपनी खुशियों से, अपने दुखों से भी मोह करता है। यह मन खुशियों में खुशियों से भरे गीत गाता है, तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करने से उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक उसके जाल से निकलने नहीं देता। उसे अपने वश में बांधकर उसे तरह तरह की नाच नचाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वह अपने अंतर्मन झांक कर उसे पराजय कर पाए। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक यह है कि प्राणी अपने मन को काबू में कर अपने अंतर्मन उस परमात्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर परमात्मा का आकाश स्पष्ट दिखाई देता। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं।